हेलो गाइस, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। आपके इस सेशन में मींस हम अब अपनी कहानी को आगे बढ़ा लेंगे। उससे पहले एक बात कहूँगा, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत कमज़ोर है इस मामले में कि आप वीडियो देखते हैं, जब एंटरटेनमेंट की बात आती है तो आप पूरा देखते हैं, लेकिन मैंने लाइव सेशन जो दिए हैं इतने भी, उनमें आपने देखा होगा पूरे 7 8 10 हमारे पास पहुँच चुके हैं। उन पूरे में हम आज इस नए पार्ट पर हैं और इस नए पार्ट में हमें एक चीज़ पता लग रही है कि आप लोगों से देखते तो हैं पर पूरा नहीं देखते हैं। अब सुनिए इसका तरीका क्या है। पहले वाले पार्ट को आप 3 बार 4 बार 5 बार देखो जब तक कि पूरे सेंटेंस आपसे ना बनने लगे। फिर सेकंड पार्ट को देखो, फिर थर्ड को देखो। अगर आप टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं तो शिद्दत याद रखिए, आपसे इंग्लिश नहीं बनेगी। इस पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट आप तभी कर पाएंगे जब पहले वाले को आपने 5 बार 6 बार देखा, उसके बाद देखा, फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा। आपकी पूरी प्रैक्टिस होने लगी और आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए। ऑफिस में जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा कि पूजा किसी लड़के के साथ बैठी हुई है और उसका हाथ एक दूसरे के हाथों में हाथ है। देखते ही हैविंग लुक्ड, देखकर, या लुकिंग दिस सीन, ये देखकर। जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा मैंने देखा पूजा एक लड़के से बात कर रही है, उसका हाथ उस लड़के के हाथ में है। ऐसा देखते से ही, देखकर ही मैंने पूजा की तरफ बड़ी अजीब स्ट्रेंज नज़र से देखा। मैंने पूछा ये क्या है। पर पूजा ने हाथ नहीं छोड़ा। पूजा बहुत खुश थी। पूजा ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मेरे पास आई। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मेरे मन में कोई गलत बात नहीं थी, परंतु फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा पूजा बाद में बताना ये कौन है, पहले हाथ छोड़ो। पूजा ने कहा सर ये मेरा भाई है और मेरा भाई 12th में फर्स्ट डिवीजन पास हो गया है, अब भी रिजल्ट आया है। मैंने सुना और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अरे वाह, पार्टी बनती है, तुम दोनों रुको, मैं मिठाई ले रहा हूँ, मिठाई ला रहा हूँ, मिठाई ला रहे हो। अभी तो अंगारे फूट रहे थे। मैं जल्दी से एक स्वीट्स की दुकान पर पहुंचा। मेरे ऑफिस के पास में एक स्वीट्स की दुकान थी। मैं ऑफिस के पास वाली दुकान पर, स्वीट्स की दुकान पर पहुंचा और वहां पर मैंने एक रसगुल्ला का डिब्बा लिया। फिर मैंने पूजा से कहा अपने भाई को रसगुल्ला खिलाओ और तुम दोनों पार्टी करो, बैठो, बात करो, मैं अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो पूजा के भाई ने कहा नहीं नहीं सर 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 प्लीज़ रुकिए, आप भी खाइए, मुंह मीठा कीजिए, आप भी खाइए स्वीट्स, प्लीज़ बैठिए, हमसे बात करिए, हमें अच्छा लगेगा आपसे बात करके। पूजा के भाई ने कहा दरअसल रुकिए, मम्मी भी यहीं मार्केट आ रही हैं, फिर हम लोग होटल जाएंगे, क्या आप प्लीज़ हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि पापा बाहर हैं, इसलिए हम लोग दिन में होटल जा रहे हैं। मैंने कहा वाह आंटी आ रही हैं, ओके ओके ज़रूर, मैं वेट करूँगा, मैं वेट करता हूँ, आप लोग बात करो, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मम्मी आएंगी तो मुझे बता देना। पूजा का भाई दोनों बात करने लगे बिगेन टू
15 मिनट बाद पूजा की मम्मी आई। सबसे पहले मेरे पास वो ऑफिस में आई। और उन्होंने आके मुझसे बोला, आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। मैंने कहा क्यों, मैं कैसे लकी हूं? बोले पूजा के भाई के इतने अच्छे परसेंट बने हैं। हमेशा पूजा आपका उदाहरण देती है, आप इतना अच्छा से बिजनेस स्टार्ट किए और इतना अच्छा चला रहे हैं। वो हमेशा आपकी तारीफ करती है, उससे इंस्पायर होकर इसके एग्ज़ाम दिए और इसका रिजल्ट अच्छा आया है। मैंने सोनू से पूछा, सोनू पूजा का भाई, मैंने सोनू से पूछा, सोनू ऐसा क्या? सोनू ने कहा जी सर। मैंने कहा नहीं, ये कोई बात नहीं है, तो मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसा कह रहे हैं, बाकी उसने मेहनत करी इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा है। और फिर हम लोग होटल गए। जब हम लोग होटल में खाना खा रहे थे, तो आंटी ने और सोनू ने कहा कि सर ऑर्डर कीजिए ना, क्या खाएंगे आप? तो तुरंत पूजा बोली, सर मेथी मटर मलाई खाएंगे। आंटी ने कहा सर को बोलने दो। पूजा ने कहा नहीं, मैं जानती हूं उनकी फेवरेट डिश। आंटी ने कहा वेरी गुड। आंटी ने ऑर्डर किया, सब सामान आया, भोजन आए, हम लोगों ने भोजन किए और फिर पूजा अपने घर चली गई, मैं अपने ऑफिस आ गया। एक दिन पूजा के ऑफिस जाने के बाद, ऑफिस से घर जाने के बाद शाम को 7 बजे पूजा की मम्मी का फ़ोन आया। पूजा की मम्मी ने कहा क्या आप कल शाम को ऑफिस के बाद हमारे घर आ सकते हैं, क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारे घर। मैं 2 मिनट सुना और मैंने अपने आप से सवाल पूछा, मेहमान आ रहे हैं पूजा के घर, क्यों? पर मैंने फ़ोन नहीं किया पूजा को, मैंने वेट किया अगले दिन मॉर्निंग का। जब मॉर्निंग में पूजा ऑफिस आई तो मैंने पूछा आज कुछ प्रोग्राम है क्या घर में? तो पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बोला मुझे नहीं पता। तब फिर मुझे और डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने फिर से पूछा क्या तुम कुछ छुपा रही हो? पूजा ने कहा नहीं, सच में मुझे नहीं पता सर। मैंने सोचा मैं पूजा की मम्मी को फ़ोन करके पूछ लूं, पर नहीं, मैंने शाम तक वेट किया, पर दिन भर मैंने कैसे स्पेंड किया मैं ही जानता हूं। शाम को पूजा जल्दी ऑफिस से चली गई, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैंने 5 बजे ऑफिस ऑफ किया।
और घर जाकर रेडी हुआ जल्दी। उन्होंने मुझसे 7 बजे की कहा था, लेकिन मैं 6:45 बजे घर पहुंच गया। जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा बहुत सारे गेस्ट हैं। वहां सोनू भी था, आंटी भी थी, अंकल भी थे, सब थे, लेकिन पूजा वहां नहीं थी। मैंने सोनू से कहा पूजा कहाँ है? सोनू ने कहा अरे वाह सर 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 प्लीज आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे मैंने कहा मैं बैठ नहीं रहा हूं, पूजा कहाँ है? सोनू मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गया। मैंने रूम में गया और मैंने देखा, हाँ बस अगला एपिसोड। यस, क्या देखा? ब्रेक के बाद।